मित्सुको, जो अपने काव्यात्मक विचारों में खोई हुई है, लगातार अन्य छात्रों के मजाक का शिकार हो रही है। उसकी रचनात्मकता और शांति को निशाना बनाया जाता है। सवाल यह उठता है, क्या यह उसके भीतर छिपी प्रतिभा को दबा देगा? फिर एक भयावह तूफान आता है और मित्सुको ही अकेली बच जाती है, जबकि उसके सहपाठी गंभीर रूप से घायल होते हैं। इस भयानक स्थिति ने उसकी मानसिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। क्या वह इस दुर्घटना से उबर पाएगी? भागते समय मित्सुको ने कई मुश्किलें झेली, अपनी जान बचाने की कोशिश में। वह अपने साथियों की मौत को देखकर गहरे सदमे में है। इस स्थिति का क्या असर हो रहा है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर? इसी बीच मित्सुको को रिया के अजीब अनुभव का सामना करना पड़ा, जिसने उसे घबरा दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। क्या यह सब किसी बड़े रहस्य का संकेत है? बातचीत के दौरान एक दोस्त उसे समझाती है कि यह सब सामान्य है और उसे अपनी याददाश्त को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में यह सब सामान्य है या कुछ और दबी हुई समस्याएं छिपी है? इस तरह छात्राएं अपनी परेशानियों को हल करने के लिए एकजुट होकर हंसती खेलती है, उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती है। पर क्या यह उनके लिए पर्याप्त होगा जब संकट की घड़ी आएगी? लेकिन स्कूल में मित्सुको और अन्य लड़कियों पर हुए हमले की खबर फैलती है, जिसमें कई छात्राओं की हत्या कर दी गई। यह खौफनाक घटनाएं क्या उनकी दोस्ती को तोड़ देंगी? मित्सुको की जद्दोजहद और भागने की कोशिश की कहानी सामने आती है, जब वह अपने साथियों के साथ भागने का प्रयास करती है। क्या वह इस खतरनाक स्थिति से बच पाएगी? वीडियो में मित्सुको की पहचान और उसके साथियों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जब वह खुद को अकेला पाती है। यह एक भयानक एहसास है। क्या वह फिर से अपने साथियों को पाएगी? कीको शादी के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे अपनी सहेली एक्की की मदद की जरूरत है। एक्की उसे शांति और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। क्या यह उसे इस महत्वपूर्ण पल का सामना करने में सहायता करेगा? जब कीको अपने दूल्हे के पास पहुंचती है, तो उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सभी लड़कियां उसे देखकर उत्साहित होती है, लेकिन कुछ अजीब नज़ारे उसे घेर लेते हैं। क्या यह सब सामान्य है या फिर कुछ अनहोनी का संकेत? अंत में कीको को अपने दूल्हे की असली पहचान का सामना करना पड़ता है। वह एक अजीब चेहरे के साथ सामने आता है, जिससे स्थिति और भी परेशान करने वाली हो जाती है। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगी? आइगुमी की दौड़ने की यादें और उसके दोस्तों के साथ संबंध उसकी शक्ति है। ये उसे साहस और समर्थन प्रदान करते हैं। क्या ये रिश्ते उसे इस कठिन यात्रा में सहारा देंगे? आइगुमी को अपनी पहचान और अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए एक दुष्कर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसे अपने डर का सामना करना होगा। क्या वह अपनी आंतरिक शक्ति को खोज पाएगी? वीडियो में दिखाई देता है कि कैसे आइजुमी खेल के पात्रों के रूप में विकसित होती है। यह उसके विकास और संघर्ष को एक नई दिशा देता है। क्या यह उसकी पहचान को और अधिक मजबूत करेगा? मित्सुको की यात्रा उस खेल में नजर आती है, जहां उसे अपने अतीत और भविष्य का सामना करना पड़ता है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। क्या वो इस यात्रा से कुछ नया सीख पाएगी? वृद्ध व्यक्ति ने मित्सुको के डीएनए से त्रिआयामी प्रतिकृतियां बनाई है, जो खेल में उसकी भूमिका को दर्शाती है। यह तकनीकी पहलू खेल की गहराई को बढ़ाता है। क्या ये प्रतिकृतियां उसके भविष्य की कहानी बताएंगी? मित्सुको ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष किया और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साहसिक कदम उठाए। यह उसकी विकास यात्रा और आत्मखोज का प्रतीक है। क्या वह अपनी मंजिल का सही रास्ता पा सकेगी?